कोई वाणी को समझना नहीं जाना, उनको छोड़ दिया है। वेद नहीं पढ़ते, वेदों से हम दूर होते गए, इसलिए हम संसार में अभी दुखी हो रहे हैं। वेदों को फिर से स्वाध्याय करें। बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया कि सुबह शाम संध्या करें, और इससे हम वेदों से जुड़े रहेंगे तो जो हमारे पाखंड है उनसे भी दूर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये आदर्श जी 1 मिनट के लिए मुझे दे दीजिए बोलने को। हाँ जी, मैं अभी देती हूँ दीदी। हमारे साथ में जिन्होंने 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मार्गदर्शन किया। प्रेम दीदी माइक म्यूट करिए। बहुत से हमारे माननीय बहने भाई जुड़े हुए हैं जिनका हमें सहयोग मिलता रहा है पूरे 2 सालों में। उषा किरण दीदी हैं, स्मिता बुग्गा जी हैं, प्रेम हंस जी, प्रेम मदान जी, आज महेंद्र भाई जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, शीला चुग माता जी हैं। इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब 2-2 मिनट के लिए सबको समय दूंगी कि वो अपनी शुभकामनाएं जो बात रखनी चाहे, 2 साल में हमारी क्या कमियां रही, सरदाना माता देती हैं क्या कमियां रही और आगे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पे हमारा मार्गदर्शन भी करेंगी। मैं 2-2 मिनट के लिए सबको समय दूंगी। अब सबसे पहले मैं उषा किरण दीदी को समय दूंगी। हाँ जी, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप दोबारा? कुछ कह रहे हो स्वामी जी आप? नहीं, कुछ नहीं कह रहे दीदी। अब सबसे पहले उषा किरण दीदी का मेरा फोन ओवर हीटिंग कर रहा है। मेरा 1 मिनट बात सुन लीजिए प्लीज, ये बार बार बंद हो रहा है। चलो पहले सरदाना दीदी माता जी आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद उषा किरण दीदी आप बोले। उषा जी 1 मिनट मेरे ना सबसे पहले तो आपको नमस्ते। बहुत अच्छा सदन सजा हुआ है। ये बार बार ये फोन खराब हो रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। स्वामी जी का उपदेश सुना, विमलेश जी का, और मेहता तो हर टाइम आदर्श बनी बैठी रहती है। मैं ये कह रही हूँ, एक लाइन अभी भी मैंने जोड़ी है, वेद पढ़ोगे तो आएगी चेतना। पूज्य स्वामी जी, मैं राजस्थान नोएडा से बोल रही हूँ। वेद पढ़ोगे तो आएगी चेतना, और वेद नहीं पढ़ोगे तो होगी वेदना, वेदना और वेदना। आपके शब्दों के अनुसार वेद है ईश्वरी वाणी, है कल्याणी, श्रुति जबानी, हकीकत है नहीं ये कहानी, हमें सबको यही पढ़नी और पढ़ानी। वेद है स्वतः ज्ञान, स्वतः प्रमाण, और इसमें सारी सृष्टि का है ज्ञान। मुझे आ रहा है आनंद, ऐसे सजाए रखो सदन, खुश हो जाता है मन, मन बन जाता है सुमन। उषा किरण, और मुझे आनंद के साथ अपनी लाइनें कर रही हूँ बंद। एक बार सभी मुस्कुरा दो मंद मंद, और ऐसे आदर्श सादरे वालों विजय जी फैलाते रहो सुगंध। आज 100 हुए हैं, कल 150 पूरा करेंगे, उसके बाद हम 200, 250, 500 तक पहुंच जाएंगे। गिनती 1 से पहले 0 लगाते हैं, फिर 1 के बाद 0 लगनी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत आपके इस 100 वाले महफिल का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैंने थोड़ी सी डिठाई की है, उसके लिए मुझे माफ करेंगे। इस खुशी में राज्य खिलाएंगी हमें। धन्यवाद माता जी आपका बहुत बहुत। अब उषा किरण दीदी, उसके बाद सुनीता बुग्गा। सभी माइक म्यूट के रखेंगे, मैं सभी को समय दूंगी। अब उषा राजमाता खिलाएगी, ईश्वर देवी। ठीक है, उषा किरण दीदी, फिर सुनीता बुग्गा जी। धन्यवाद आदर्श जी, धन्यवाद। मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हार्दिक बधाई इस श्रृंखला को 100 तक पहुंचने के लिए। दूसरे, बहुत आभार और धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह पूर्वक, बहुत ही व्यवस्थापूर्ण तरीके से चलाया गया, शुरू से लेकर अभी तक, और भविष्य में ये और भी बेहतर जाएगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं स्वामी जी के साथ निरंतर 9-10 साल रानी बाग दयानंद सेवाश्रम संघ में, मंच पर भी, मंच के बाहर भी, क्योंकि 24 घंटे हम लोग वहीं रहते थे, तो इतना सुंदर उनका तरीका था। इसीलिए आकर्षण यही था कि आज तो पूरा ही सुनना है। जो कुछ उन्होंने कहा 100% आप सब जानते थे, लेकिन वो सारी दोहराई हो गई, और उसको आप मिटने नहीं देना, उस छाप को, उसको आप आगे बढ़ाना अपने ज्ञानार्जन के बाद, ज्ञान वितरित करने के बाद। मुझे एक बहुत आवश्यक सूचना देनी है, सभी का आभार और साधुवाद करते हुए। अपने जैसे उत्साही कुछ कार्यकर्ता महिलाओं में से
आयु 50 से 60 के बीच में। क्वालिफिकेशन कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल, ये जो आजकल चल रही है टेक्नोलॉजी, उस सब के बारे में पता हो। दूसरा, जब भी सभा को आपकी आवश्यकता हो, आप बिना संकोच के और बिना ज्यादा सोचे त्वरित आपको आना होगा, साथ जाना होगा। जिस प्रकल्प के लिए आपको लिया जाएगा उसमें आपकी भागीदारी पूरी तरह से मन से भी और तन से भी रहेगी। क्योंकि जैसे अब मैं बोल देती हूँ, इवन मीटिंग भी होती है तो मेरे मुंह से निकलता है, ओहो अकेले कैसे जाऊं। अब 80 वर्ष की महिला तो यही सोचेगी अकेले कैसे जाऊं। इसीलिए हमने थोड़ा सा आयु का भेद रखा है कि 50 से 60 के बीच में व्यक्ति काफी एक्टिव होता है और हर जगह अकेले जा भी सकता है और काम भी खूब कर सकता है। तो सभा के कार्यों में जिनको रुचि हो, वेद प्रचार प्रसार में जिनकी रुचि हो, स्व अपनी ऑफर दीजिए। और वैसे हमारी ओर से निमंत्रण है, आमंत्रण है, अधिक से अधिक नाम आ सकते हैं। लेकिन बस बात यह है कि आप किसी भी काम के लिए, किसी भी काम से मेरा मतलब प्रचार प्रसार से संबंधित और जो भी सभा को सहयोग चाहिए होगा उससे संबंधित, और निश्चित रूप से आप इस चीज को समझेंगे। सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, रचना आहूजा जी से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में हो और समय कम से कम हो। आप मुझे 2 दिन में, 4 दिन में बता सकती हैं, संपर्क कर सकती हैं। अपने ही जैसे उत्साही कार्यकर्ता होने चाहिए, उनमें आप भी आ सकते हैं और बाकी लोग भी शामिल हो सकते हैं। अन्य लोगों को भी आप सूचना दे सकते हैं, धन्यवाद सहित। क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों को थोड़ा सा ग्रज रह गया था कि उषा किरण ने सबको बताया नहीं, क्योंकि उषा किरण को स्वयं ही पता नहीं था। वो तो मैंने कार्य करती रही और मेरी जब वहां बैलेंस शीट पहुंच गई, उस रिपोर्ट के आधार पर जो परिणाम रहा वो सामने आया। लेकिन इस बार इसीलिए मैंने रचना जी को कहने के बाद सभी मंडलों में स्वयं संपर्क किया है और करती रहूंगी। कृपया बहुत ध्यान से इस कार्य को लें और हमारा सहयोग बढ़ाएं। धन्यवाद। पुनः बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी, आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी एक मिनट मुझे मैंने टाइम नाम लिखा है, सभी को समय दूंगी मैं। अब सुनीता बुग्गा जी, उसके बाद प्रेम हंस जी। हाँ, सभी को नमस्ते। और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। उषा दीदी ने सब कुछ बोल ही दिया, गागर में सागर भर दिया। और विमलेश जी, स्वामी जी, सबने इतना अच्छा बोला, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं बोलने का। मैं क्या बोलूं। मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ आदर्श जी को, विजय रानी जी को, रोहतास नगर की टीम को, कि इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपनी कई कारणों से, इतने कार्यक्रम होते हैं कि कहाँ ज्वाइन करो कहाँ ना करो, और जैसे अभी दीदी ने इतना अच्छा प्रपोजल रखा है कि हम सब आगे बढ़कर वेद की ज्योति को जलाते रहें। और ये जो ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से तो हम घर घर, कमरे कमरे में पहुंच गए हैं अरे ऋषि के संदेश को लेकर। तो मैं एक छोटा सा गीत है, उसका एक ही अंतरा बोलूंगी समय को देखते हुए। तो है तो वो फिल्म का, परंतु बहुत ही मोटिवेशनल गीत है, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। जो गुनगुना ले गुनगुना भी लेना। ये जीवन है, इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ, थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी
जीवन की रीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यो ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है छाँव धूप थोड़े गम है। तो बहुत सी खुशियाँ थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ यही है, यही है छाँव धूप ये जीवन है। प्रभु की कृपा मानकर हमें जीवन को स्वीकार करना है, और इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि हमें कभी भी किसी बात की इतना प्रभाव नहीं अपने ऊपर डालना है। जीवन में चरे वेती चलते ही जाना है, और ओम की ध्वज को हाथ में लेकर ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाना है। इति ओम शम। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता बुग्गा जी, आप भी बहुत कार्य कर रही हैं समाज के। आपको देख के हमें भी उत्साह मिलता है। पीछे बच्चों के पास गई हुई थी, तो वहां भी मैंने, हाँ वहां भी थोड़े फॉरेनर्स भी थे, तो वो यज्ञ कुंड वहीं छूट गया छोटा सा। अभी तो सुनीता जी की माता जी को आपने नहीं देखा, सुनीता जी की श्वश्रु माँ, वो इतना काम करती थी, इतना काम करती थी, भाग भाग के आज भी याद आती है तो मन प्रेरणा से भर जाता है। हाँ, और विशाखा दीदी वो खद्दर पहनती थी, खादी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहना उन्होंने, तो मेरी एक वहां पर मित्र, अंग्रेज मित्र बन गई थी, तो मैंने कहा भाई हवन कुंड निकाल, जो मैं लाई थी तांबे का, पिछले साल कोरोना से पहले गई थी तेरे पास अमेरिका में, तो उसने, उसको मिला नहीं आपके घर में उसके यज्ञ कुंड वो। अब उसने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, और उसमें लिख रही है, इज दिस द कॉपर डिश यू वांटेड, आई हैव फाउंड इट। मतलब वो हवन, मैंने उसको बोला इसका हवन कुंड बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, शेयर करूंगी वो फोटो। आपसे हमें प्रेरणा मिलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रेम हंस दीदी, फिर उसके बाद सुनीता पासी जी भी हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी स्वागत है, फिर प्रेम मदान जी, फिर कृष्णामुखी माता जी। धन्यवाद आदर्श जी। मैं तो आपका सबसे पहले ये धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, ताकि मैं जुड़ सकूं। और आज एक और कार्यक्रम था, मैंने उसको छोड़ के इस कार्यक्रम को क्यों स्वीकार किया, क्योंकि इसका जो विषय आपने चुना था ना, वो बहुत ही लुभावना था। इतना सुंदर विषय, इस विषय से मैं इतनी आकर्षित हुई कि मैंने कहा उस कार्यक्रम को छोड़ो और इसमें जाओ। और जो स्वामी जी ने बताया और विमलेश जी ने बताया, हमें सबने बहुत ध्यान से सुना है, मुझे पता है, बहुत ही आनंद आया, बहुत कुछ ग्रहण करने को मिला, और प्रेरणा मिली कि हमें आगे कैसे चलना है, कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, और कैसे अपने धर्म को आगे प्रतिष्ठित करना है। वो विचार सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज मुझे बुलाया। अगर मैं नहीं जुड़ती तो मैं बहुत कुछ खो देती, जो कि मैं पा गई हूँ आज आपके कार्यक्रम से जुड़कर। हाँ, एक चीज है, विमलेश जी ने जो कविता बोली थी ना, उनकी आवाज बहुत कट रही थी, जो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से बीच बीच में से कहीं आवाज आती थी, कहीं नहीं आती थी। तो अगर वो शेयर करें उसे, जैसे कि वो कह रही थी कि मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, तो प्लीज डू शेयर विद मी टू। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी मैं सुन रही हूँ, मैं करूंगी, अवश्य करूंगी शेयर उसको। हाँ जी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उषा किरण माता जी नमस्ते। सब हंसते हंसते चेहरे दिख गए, आनंद आ गया। विमलेश जी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। वो तो हमेशा ही लगता है, कोई पहली बार नहीं, वो हमेशा की बात है। सुनीता लेकिन माता वो कविता आप जरूर शेयर करिए। बहुत नमस्ते। धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद दीदी आपका। अहो भाग्य हमारे। ये रिकॉर्डिंग हुई है दीदी, हमारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, हम ग्रुप्स में डाल देंगे, पर्सनल भी भेज देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दीदी, आपने हमारा आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार किया
और स्वामी जी के जो विचार रखे गए उनको लाभ प्राप्त किया। यही हमारा कोशिश रहती है कि जो हम कार्यक्रम रखे करें सबको उससे लाभ मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्णामुखी माता जी 2 मिनट ही लेना क्योंकि समय काफी हो गया है, अभी हाँ जी। सबको समय देना है। हाँ जी। पहले तो मैं आदर्श जी को बहुत बहुत बधाई, कुशल संचालिका और विद्वानों के प्रति श्रद्धा और उनके ज्ञानवर्धक जो उनके उपदेश हैं, उद्बोधन है, हमें मौका देती है सुनने का। आज स्वामी जी ने जो बोला तो ये हम एक कोई शब्द कैसे सुनते हैं, कोई शब्द कहाँ से सुनते हैं, उन्होंने शुरू से लेकर के प्रमाण दे करके कितना हमें बताया। तो ये मेरे को जब ये सुना तो वो सबसे पहला मुझे महर्षि दयानंद का आर्य समाज का नियम याद आ गया। उसमें था सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो महर्षि को कहा गया कि सब सत्य विद्या हटा दीजिए। तो महर्षि की देखो सूझबूझ। आज भी लोग कहते हैं सब कुछ वेद से निकला है, चाहे कोई कल्पित कपोल गप्पे हैं या कुछ भी, कोई भी पुस्तक है, सब वेद से निकली है। तो महर्षि ने उत्तर दिया सब सत्य विद्या, जो सच्ची विद्या है वो वेद से निकली है, बाकी जो कपोल कल्पित बातें हैं वो वेद की नहीं है। ये हमारे पास वेद ने तो अपना प्रमाण दिया, ये ईश्वरीय वाणी है। महर्षि ने उस पर स्टैंप लगा दी कि सब सत्य विद्या, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी इसमें विद्या भी बता दिया कि विद्या से जो हमने शुरू में ही हम कुछ नहीं जानते थे, अनाड़ी थे, वेद के आने से ही हमें पदार्थ विद्या मिली और सत्य विद्या मिली। तो आज स्वामी जी ने बहुत सारे प्रमाण दे करके, विमलेश जी ने भी उसमें और भी रंग भर दिया। परमात्मा करे ऐसे विद्वान हमारे में, प्रखर विद्वान आते रहें और हमारी हमसे जो कुछ भूल जाता है उनको नए सिरे से आगे बढ़ाएं। इस नियम को हमेशा याद रखें, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी। अब प्रेमलता मैदान जी, उसके बाद सुनीता पासी जी, फिर शीला चुग माता जी। आवाज आ रही है? ओ जी। ओ श्रद्धेय स्वामी जी और हम सबके प्रेरणा स्रोत विमल वैदेही जी, और इसके साथ साथ आदर्श जी आप और विजय जी, आपका ये कार्यक्रम ने आज पूरे 100 अंक पूर्ण कर लिए। इसके लिए आप बहुत 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 बधाई के पात्र हो। परमात्मा करे दिन दोगुनी और रात चौगुनी आप इसी प्रकार आगे आगे अग्रसर होते हुए उन्नति करो। आज मैं ये कह रही हूँ, मैं श्रद्धेय स्वामी जी ने वेद के बारे में बहुत ज्ञान दिया, प्रमाण सहित ज्ञान दिया, लेकिन मैं उसी को ये कह रही हूँ, उसके बाद वैदेही जी ने और अच्छी तरह की आज की क्या पुकार है वो बताया। लेकिन अभी भी ये, क्योंकि वेद का ज्ञान अथाह है, उसके ज्ञान का पारावार हम सब मनुष्य नहीं पा सकते, तो एक आधे घंटे या पौने घंटे के ज्ञान में जितना देना चाहिए उससे भी अधिक ज्ञान उन्होंने दे दिया। अभी अभी कृष्णा माता जी ने जो बताया उसी को मैं आगे और बता रही हूँ। अभी इस रविवार को ही मैंने अपनी आर्य समाज में वेद के ऊपर ही ज्ञान दिया था, तो कुछ चीजें ऐसी थी वो तो मैं कभी आगे प्रवचन में बताऊंगी, इस समय नहीं। मैं सिर्फ 2 मिनट में, जो माता जी ने कहा महर्षि दयानंद को पहला नियम बनाने में ये लिखना पड़ा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। इस नियम के 3 भाग हैं। नंबर 1 सत्य विद्या, नंबर 2 पदार्थ विद्या और नंबर 3 आदि मूल। ये कौन है? तो ये महर्षि दयानंद को क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वेद
का प्रचार प्रसार करने के लिए ही महर्षि परमात्मा की दिव्यता, परमात्मा की सर्वज्ञता, परमात्मा की नित्यता ये प्रकट करने के लिए महर्षि दयानंद को ये नियम लिखना पड़ा, जबकि उन्होंने वेद के बारे में तीसरा नियम बनाया। लेकिन परमात्मा, अब सत्य विद्या क्या है वो भी वेदों में है और पदार्थ विद्या वो भी वेदों में है। तो सत्य विद्या क्या है? जो परमात्मा, आत्मा और प्रकृति का ज्ञान है, जो अपरिवर्तित ज्ञान है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सत्य विद्या है, जिसको हम वेदों की भाषा में पराविद्या कह देते हैं। और फिर दूसरा उन्होंने कहा पदार्थ विद्या। याद रखिए, परमात्मा जब सृष्टि बनाता है, हर सृष्टि में एक ही पदार्थ बनाता है, परिवर्तन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि के साथ धर्म और अधर्म भी जुड़ा हुआ है, तो पुण्य और अपुण्य जुड़ा हुआ है। जब पुण्य और अपुण्य जुड़ा हुआ है, अगर पदार्थ भिन्न हो गए, उनका प्रयोग करके हमने पुण्य और अपुण्य किया, तो हमें अगली सृष्टि में उसका फल कैसे मिलेगा? हर सृष्टि में पदार्थ परमात्मा एक ही बनाता है, और उसका पद अर्थात शब्द वो किसमें? वेद में। और अर्थ मीन्स पदार्थ, वो किसमें? सृष्टि में। और पद और अर्थ, इनका जो संबंध है वो नित्य है, क्योंकि परमात्मा नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है, तो वेद और सृष्टि इनका संबंध भी नित्य है। तो इसीलिए परमात्मा ने पहला नियम बनाया। और आदि मूल वो कौन हो सकता है? वो पहला गुरु हमारा परमात्मा है, क्योंकि मैंने साकार रूप से अपने माता पिता से, उन्होंने अपने माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान लिया। लेकिन पहली पीढ़ी जब आई, उसको कौन देता ज्ञान? तो सायेश पूर्वेशामपि गुरु कालेन अन्वेषदात। तभी महर्षि पतंजलि को ये कहना पड़ा कि वही गुरु था, वही पहला गुरु था, जिसने सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान दे दिया। क्यों दिया? इसीलिए कि पुण्य पुण्य तब देगा, हमें बाद में देगा, हमें कर्मों का फल देगा। कैसे देगा? वो न्यायकारी है। तो पहले ज्ञान दिया, फिर फल देता है परमात्मा, बस इससे आगे नहीं। फिर कभी पूरा प्रवचन इस पे दूंगी वेदों पे, क्योंकि मेरा पहला स्वाध्याय वेदों पर ही था। पर यहाँ मैं विमल जी का, जो हम सब की प्रेरणा के स्रोत हैं, और स्वामी जी जो हमारे घरों में आते हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व बैठे हैं, उन सबको मैं नमन करती हूँ। और आपने मुझे आदर्श समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दीदी आपका, कि वेदों में अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। उसकी विद्या कभी भी खत्म नहीं होती। जितना उनको हम पढ़ेंगे, उतना आगे से आगे हम कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनीता पासे जी, उसके बाद शीला चुगमाता। ओम ओम। बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले हमारी प्रिय बहन विजय रानी जी, आदर्श जी और उनकी पूरी टीम को, जो आज आपने अपना शतक पूरा किया। शतक में कई चीजें जुड़ी होती हैं। शतक एक पूर्णता की ओर भी जाता है। कई बार ऐसे लगता है कि यदि हमारी उम्र 100 साल है तो शायद हमने कुछ पूर्णता प्राप्त कर ली है। हमारे चारों वेदों के जो मुख्य मुख्य मंत्र थे, उसको भी एक शतक का रूप दिया गया है। आज हमारे ये जो रोहतास नगर की बहनें, पूर्वी दिल्ली की बहनें और पूरे भारतवर्ष से बाहर की भी बहनें जो है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं, और उन्होंने कितना लाभ प्राप्त किया है वो स्वयं जानती हैं। एक निरंतरता बनी रहती है, इंतजार रहता है कि कब रोहतास नगर का कार्यक्रम आएगा और कब अच्छा हम कुछ और अच्छा सुनेंगे। सबसे पहले मैं परी सारी बहनों को बहुत बहुत, जितनी बहनें भी जुड़ी हैं, सबको साधुवाद देती हूँ। ईश्वर करे। अभी इससे पहले किसी बहन ने कहा था, शायद सरदाना दीदी ने कहा था कि हम लोग 150 और फिर 200 भी प्राप्त करेंगे। अवश्य करेंगे। और मैं तो चाहूंगी कि ये निरंतरता बनी रहे और ये कार्यक्रम इसी प्रकार सुचारू रूप से आप चलाती रहें, और अधिक प्रबुद्ध हों, और अधिक अच्छे ज्ञानियों को आप हमारे समक्ष लेकर आए। पूर्वी दिल्ली की सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। वेदों का प्रचार और प्रसार करना हम सब का मुख्य कर्तव्य है। ऋषि ने हम सब के लिए क्या नहीं किया। जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं को क्या श्रेणी मिली हुई थी और ऋषि ने उनको कहाँ पर स्थान दिया। आज हमारी प्रबुद्ध बहनें, विमलेश जी जैसी, उषा किरण जी जैसी, आप जैसी बहनें यज्ञ करती हैं, करवाती हैं, प्रवचन करती हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखती भी हैं और सिखाती भी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप और अधिक उन्नति करो और पूरे भारतवर्ष में आपका नाम हो।
इसी प्रकार से आप आगे आगे बढ़ते रहो, कार्य करते रहो। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे प्रवचन जो हमारे विद्वान देते हैं, उन प्रवचनों पर चलने का भी हम प्रयास करें। केवल श्रोता ना बने, उसको श्रवण करते हुए अपने जीवन में भी धारण करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। एक बात भी हम ये सुन के वही ना छोड़ दें, अपने आचरण में लाए जो भी हम सुने। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया अपने उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीला माता जी के आशीर्वादों में मिलता ही रहता है। शीला माता जी, समय तो बहुत कम है, अगर समय ना हो तो कोई बात नहीं, अगली बार दे दूंगी। नहीं, 1 मिनट, आपकी 1 मिनट के लिए आप सारे कार्यक्रम में देती हैं। आप तो सो आज तो अवश्य आप अपनी शुभकामनाएं देंगे आप। तो बड़ी खुशी है। सबसे पहली खुशी तो ये है कि देखो, मेरे को एक माँ के रूप में आप अपने दिल में इस तरीके से रखती हैं जैसे क्या एक मणि को कोई रखता है। ये सत्कार जो है बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए मैं तो विशेषकर उषा को भी, उषा तो खास कर, उषा को जब देखती हूँ ना तो मुझे उषा काल ही नजर आता है। चाहे वो रात्रि हो, चाहे दिन हो, शाम हो, तो लगता है उषा काल है। और किरण की किरणें तो ना जाने कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक आजकल फैल रही है। सभी को देख के बड़ी खुशी होती है। और क्या मैं चाहती हूँ कि दीप जलते और जगमगाते रहे सभी के लिए। आशीर्वाद के 2 शब्द, दीप जलते और जगमगाते रहे। हम आपको और आप हमें याद आते रहे। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहे। आप सभी यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहे। और क्या हो, आप सभी का मुस्कुराना हर रोज हो। आप सभी का मुस्कुराना हर रोज हो। कभी चेहरा कमल तो कभी रोज हो। 100 पल खुशी, 1000 पल मौज हो। बस ऐसा ही जीवन आपका हर रोज हो। बस ऐसा ही जीवन आपका हर रोज हो। और एक अंतिम कड़ी सिर्फ कहूंगी, परमात्मा करे हर घड़ी हर पल जो है आप और आगे बढ़े। मुस्कान सुनिए ध्यान से, उषा रानी आप ध्यान से सुनना। मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना। मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना। अशुभ कभी आपकी आंखों में आए ना। ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो। अभी बता रही थी ना क्या क्या ख्वाब है मेरे। ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो, ऐसा ख्वाब कभी आपको आए ना। ऐसा ख्वाब कभी आपको आए ना। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक जी का भी और बहनों का भी। प्रेम जी जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं, और मेरी और बहनें सुनीता, किस किस का धन्यवाद करूं। मेरे तो सभी बाल गोपाल हैं, क्योंकि आयु के अनुसार मुझे लगता है ये मेरे बच्चे हैं। तो बच्चों को माँ जितना आशीर्वाद दे उतना ही थोड़ा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे जब प्रोग्राम शुरू होता है ना, तो मेरे को ये होता है कि ये अभी खाना लेके ना आए थे, मैंने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मुझे थोड़ी देर इनसे बात कर लेने दो, नहीं तो मेरे को खाने में आनंद नहीं आएगा। अब मैं जब खाना खाने बैठूंगी तो मुझे विशेष आनंद आएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आदर्श मुझे चाहे कैसा भी टाइम हो ना हो, जैसे फिर भी समय देती हैं, उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। आदर्श मेरा तो पेट ही नहीं भरा। उस टाइम जल्दी जल्दी देख, फोन भी साथ दे रहा है, पासी जी मुस्कुरा रही हैं, देख तो सर इस सदन को देख के मेरा तो खून ही बढ़ रहा है। मैं डर रही थी कि मेरा फोन बंद ना हो जाए। मैंने दृष्टता की, भाग गई जल्दी से। है मेरी बिटिया, मेरा सदन है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं बहुत खुश हूँ तुम को चेहरे के देख के। ऐसे मुस्कुराती रहो और मेरे को साथ अपने साथ मिलाती रहो, है ना पासी जी। बहुत बढ़िया है ना। ऐसे के रखना, भजन को बुला के रखना, हाँ, और मुझे अपने साथ मिला के रखना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीला माता जी और सुनीता माता जी का। आपका कह रहे हैं हमारा पेट नहीं भरता बातें करते करते। आपकी शुभकामनाएं लेते लेते हमारी झोली भी नहीं भरती। हमारी झोली हमेशा खुली रहती है। जितने आशीर्वाद हमें बुजुर्गों के, बड़ी माताओं के मिलते रहे, बहन भाइयों के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमी है जिन्होंने ठीक है जी, हमारा साथ दिया, इतना उत्साहवर्धन किया, ये हम कार्यक्रम कर पाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हर्ष दीदी से निवेदन करूंगी सभी का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करवा।
सुनीता को देख के, सुनीता पासी को देख के 2 शब्द मेरे मन में आ गए। हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में, हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में, हर मर्ज की दवा है हंसने और मुस्कुराने में, हर मर्ज की दवा है हंसने और मुस्कुराने में। बहुत सारा धन्यवाद जहां- सीमा माता जी। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। ये सुनीता को देख के मेरे मन रहा नहीं गया, इसलिए मैंने 30 सेकंड और ले लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माता जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। आप हम सबकी माँ है, केवल आप आदर्श की नहीं और केवल आदर्श नगर की बहनों की ही नहीं, हम सबकी भी माँ है। धन्यवाद। हाँ जी, स्वागत माँ है ये हमारी जगत माँ है। सभी माइक म्यूट रखेंगे। अब स्वागत है हर्ष दीदी, आइए आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं और शांति पाठ। उपस्थित सभी आर्यजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब स्वस्थ हैं व वैदिक वंदन के 100वें कार्यक्रम में निर्विघ्न जुड़ पाए हैं। हे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, हम आपके द्वारा दिए सर्व उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करें। शरीर का धन स्वास्थ्य व शक्ति, मन का धन निर्मलता व शांति, मस्तिष्क का धन बुद्धि व ज्ञान। इन सभी धनों में उत्कृष्ट धन है ज्ञान। ये ज्ञान हमें आज के मुख्य वक्ता स्वामी शांतानंद जी, जो कि दर्शन लोक महाविद्यालय रोजड़ से हैं, इन्होंने वेद की महत्ता को समझाकर और बड़ी सरल भाषा में समझाया। उसको ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। भिन्न भिन्न विषयों पर इनकी वीडियो भी हमें YouTube पर देखते रहते हैं। सभी विषयों में पारंगत स्वामी जी का हम ज्ञान वर्धन करने के लिए हार्दिक आभार करते हैं। सबसे पहले बहन सविता कपूर जी, जो कि अपने समाज की मंत्री भी हैं, उन्होंने मधुर वाणी से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का सस्वर सहित पाठ किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रति सप्ताह हमें उनकी मधुर वाणी इसी प्रकार सुनने को मिलती है। उसके बाद रचना जी, सविता शर्मा जी, सुषमा बुद्धि राजा जी व रजनी गर्ग जी ने मधुर भजन सुनाकर वातावरण को संगीतमय कर दिया। सबकी चहेती विदुषी बहन दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, अब पता नहीं जुड़ी हुई है या लेफ्ट हो गई है, जिन्हें हमें चलती फिरती आर्य समाज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने स्वामी जी का परिचय करवाया व अपना ज्ञान भी बांटा। यह उपदेशिका भी और कवित्री भी हैं। सभी विषयों पर इनके उपदेश भी हमें YouTube पर सुनने को मिलते हैं। आप सबका ज्ञान बांटने के लिए हार्दिक आभार। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज रोहतास नगर के वैदिक वंदन का 100वां सप्ताह पूर्ण हुआ है। इसमें इनकी पूरी टीम का प्रशंसनीय योगदान है। इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत विजय रानी जी, जो कि आर्य समाज की प्रधान हैं व कर्मठ कार्यकर्त्री हैं। संयोजिका आदर्श मेहता जी का मुस्कुराता चेहरा, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, वह बड़ी ही मधुर वाणी इनके संचालन व कार्यक्रम को 4 चांद लगा देती हैं। इन सब के पीछे इस कार्यक्रम के नींव के पत्थर, जिनका अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया, वो हैं भाई कुलभूषण जी, जो कि आदर्श मेहता जी के पतिदेव हैं। बड़े ही अनुशासित ढंग से कार्यक्रम को कंट्रोल करते हैं। शायद आज कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इनके कार्यक्रम में कोई भी इनकी अनुमति के बिना माइक नहीं खोल सकता था, पर आज बोला। हर्ष जी आज 100वां था ना, इसीलिए उन्होंने छूट दे दी आज कि जैसे मर्जी चलाओ। सबसे बड़ी बात ये है कि कभी सामने नहीं आते। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी यही YouTube पे डालते हैं। मेरा अनुरोध है कि एक बार वीडियो खोलकर सामने आए। आगे कुलभूषण जी सामने आइए। खोल दिया, वीडियो खोला है। खुला है, दिख रहे हैं सबको?
सबको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। हाँ, सभी को नमस्ते जी। हाँ जी, अपनी वीडियो खोलिए। हाँ जी, अब आप दिखाई दिए और सभी अब आएगा तालियों सामने। पर इनका और इनकी पूरी टीम का स्वागत करिए। यही नींव के पत्थर हैं जिनके कारण ये इतना अच्छा कार्यक्रम चलता है। तालियों से स्वागत कीजिए सब इनका। रोहतास नगर समाज पूर्वी दिल्ली की सभी समाजों में अग्रणी रही। सबसे पहले इन्होंने ही शतक लगाया। सबसे अधिक बधाई इस बात की कि इनके कार्यक्रम में एक भी सप्ताह का ब्रेक नहीं हुआ। निरंतर 100 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चला। यदि कभी अत्यधिक आवश्यक कार्य हुआ तो सविता कपूर जी ने बड़ी कुशलता से संचालन कर कार्यक्रम को चलाया। सभी श्रोताओं ने भी इनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया व प्रति सप्ताह विद्वानों व विदुषियों के प्रवचनों से लाभान्वित हुए। सभी श्रोता जिन्होंने इनके कार्यक्रमों की शोभा को बढ़ाया, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। बहुत सी विदुषी बहनों ने भी कार्यक्रम की बधाई दी और अपने विचार रखे, उनका भी हार्दिक धन्यवाद व आभार। ईश्वर आप सबको आरोग्य व समृद्धि प्रदान करें ताकि आप भविष्य में भी अपने कार्यक्रम का निरंतर आयोजन करते रहें। अब आपका कोई और सूचना है या शांति पाठ? बस शांति पाठ करा देते। सप्ताह की सूचना दो आदर्श। वो अगले हफ्ते दे देंगे। चलिए शांति पाठ। आज ही तो सूचना दोगे? नहीं, अगले हफ्ते हम बुधवार को कार्यक्रम करेंगे ना, एक दिन पहले दे देंगे। हाँ जी, शांति पाठ। हाँ जी, शांति पाठ करिए। ठीक है, ठीक। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। मैं ऋषि दयानंद की जय। स्वामी विजयानंद जी की जय। सब महान पुरुषों की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। वेद की ज्योति जलती रहे। सत्याग्रह प्रकाश बढ़ा करें। ओम का झंडा ऊंचा रहे। विश्वम आर्यम वंदे मातरम। वैदिक ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सभी को सभी को सादर